हम कहते हैं कि बोले महाराज बहुत प्रयास करते हैं, प्रभु का नाम लिया नहीं जाता। हम महाराज बहुत प्रयास करते हैं, 2 माला ही हो पाती है महाराज, हो नहीं पाती। बोले कारण क्या? कि आपका मन संसार के विषय पदार्थों में इतना रत है कि बार बार मन वहां जाता है। आप माला जपने बैठे, आप सेवा करने बैठे, मोबाइल पर यदि कदाचित ध्यान चला गया तो ऐसा विचार आता है कि माला छोड़ो, 2 माला कब हो, हम मोबाइल लें, इसको देखना, अपना व्यवहार प्रारंभ करें। हमने 2 माला करने का भाव विचार गुरु आज्ञा से किया और 2 माला से कभी 5 नहीं की, 5 से कभी 10 नहीं की और 10 से कभी 108 नहीं की। जो पूर्व में 10 साल पहले भी हम 2 माला पे थे और आज भी हम 2 माला पे हैं। बोले कारण क्या? कि बोले यह संसार की जो माया इतनी मोहित रखती है कि हमारा मन बार बार वहां आकृष्ट होता है, हमारा मन बार बार वहां जाता है। तो बोले महाराज क्या करें? बोले इस मन को मारना प्रारंभ करो। एक राजा था, उस राजा ने घोषणा करवाई कि मेरे पास एक मेरा बकरा है, इस बकरे को जो भी भरपेट चरा के लाएगा उसको मैं अपना आधा राज्य दे दूंगा। बड़े बड़े योग्य व्यक्ति आए, उस बकरे को चराने ले जाते। बकरे का स्वभाव कि पेट भरा हुआ है, जैसे ही उसके आगे हरा चारा डाला तो फिर वह बकरा खाने लगता। राजा ने कहा कि मैं परीक्षा लूंगा कि इसका पेट भरा है कि नहीं। तो उसकी परीक्षा ली, फिर हरा चारा डाला, फिर वह बकरा खाने लगा। बड़े बड़े लोग आए, उस बकरे को चराने ले गए, लेकिन राजा जब भी परीक्षा लेता तो वह कहता कि इसका पेट भरा नहीं है। यदि पेट भरा होता तो यह चारे में मुंह नहीं मारता। एक बड़ा बूढ़ा व्यक्ति था, वह समझ गया। उसने कहा कि बोले महाराज यह राजघराने का, राजमहल का बकरा है, इतने आराम में रहता है महाराज, इसको अच्छे अच्छे पदार्थ मिलते हैं। तो बोले महाराज फिर इसको हरा चारा मिलता है तो ये मुंह मारता है। आप आज्ञा दें तो मैं इसको जंगल में चराने ले जाता हूं, भर पेट चरा के लाऊंगा और लाने के बाद आप परीक्षा कर लीजिएगा। यदि यह चारा पाए तो ठीक, अन्यथा जो भी आप निर्धारित करें। बोले ठीक है, इसको ले जाओ। वह व्यक्ति उस बकरे को लेकर के जंगल में गया और एक बिल्कुल निर्जन वन में उस बकरे के आगे हरा चारा डाला। जैसे ही बकरा खाने लगा तो एक छड़ी ली, उस छड़ी से मुंह पे प्रहार किया। वह बकरा हड़बड़ा के पीछे हट गया। फिर थोड़ी देर में घूम फिर करके आया, फिर उसमें हरे चारे में मुंह मारा, तो फिर छड़ी ली, फिर उसके मुंह पे प्रहार किया, हड़बड़ा के फिर पीछे हट गया। सुबह से लेके शाम हो गई, संध्या कालीन उस बकरे के दिमाग में यह बैठ गया कि यदि मैंने हरे चारे पे मुंह मारा तो फिर मार पड़े। बोले वह उस बकरे को लेकर राजमहल आया कि बोले महाराज मैं आपके इस बकरे को भर पेट चरा के लाया हूं, अब आप इसकी परीक्षा कर लें। बोले अब ये महाराज पाता है कि नहीं पाता आप खुद देखें। उसके आगे हरा चारा डाला, जैसे ही चारा डाला तो बकरे ने मुंह नहीं मारा, पीछे हट गया। बोले भाई उस क्यों नहीं खा रहा? बोले इसका महाराज पेट भरा हुआ है, सुबह से मार पड़ पड़ के उसका पेट भर चुका था कि कदाचित मैंने भूल से भी खाया तो फिर मार पड़ेगी। बोले यह बकरा और कोई नहीं, अपना मन ही है। मन को आप तरह तरह के विषय पदार्थ दे रहे हैं। बोले उन विषय पदार्थों को वह भोग रहा है, उसमें आसक्त हो रहा है। आप इस मन को मारना सीख जाइए, मन को दबाना सीख जाइए। बोले मन अन्यत्र नहीं जाएगा, बोले मन प्रभु के नाम में जाएगा। नाम से प्रभु का रूप प्रकट होगा, रूप से उनका लीला विलास जिस वृंदावन धाम में होता है वह वृंदावन धाम प्रकट होगा और उनकी लीला प्रकट होगी।